ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बर्बर गोलीबारी, पूंछ तंगधार में 15 नागरिकों की मौत, भारत पाक संबंधों पर बड़ा असर। जम्मू कश्मीर में बुधवार रात भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी पर हिंसा की सारी हदें पार कर दी। जम्मू कश्मीर के पूंछ और लंगधार सेक्टरों में बुधवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध तोप और मोर्टार से गोलीबारी की, जिसमें 15 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है, जबकि 43 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव को विस्फोटक मोड़ पर पहुंचा दिया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें स्थानीय निवासी और ज्यादा संख्या में सैलानी शामिल थे। इस हमले के बाद खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट फुटेज के अनुसार इसके तार पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयब से जोड़े पाए गए। इसके जवाब में भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओजेके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर लक्ष्य भेदी हवाई हमले किए। इनमें बहावलपुर, मुरीदके, बालाकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में मौजूद आतंकी अड्डे शामिल थे। भारत का दावा है कि इस ऑपरेशन में सैकड़ों आतंकियों को खत्म किया गया और कई ट्रेनिंग कैंप्स को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने पूंछ, तंगधार, उरी, करनाह और गुरेज सेक्टरों में अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी तोपों और मोर्टार ने इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि सीधे नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया। यह एक योजनाबद्ध और कायराना हमला था, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने सीधा नागरिकों पर युद्ध बताया। 15 नागरिकों की मौके पर मौत, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। 43 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। 20 से अधिक घर ध्वस्त हो गए हैं और दर्जनों दुकानों में आग लग गई है। वाहनों के जलने और सड़क पर लाशें बिछने की तस्वीरें इलाके की भयावहता बयां कर रही हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात करीब 2 बजे के आसपास जोरदार धमाकों से नींद टूटी और लोग जान बचाकर अंधेरे में भागने लगे। कुछ घरों में मोर्टार गिरने से भीषण आग लग गई, जिससे परिवारों के पास निकलने का मौका तक नहीं मिला। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को एम्बुलेंस व हेलीकॉप्टरों की मदद से पूंछ व श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सेना ने सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है और अतिरिक्त बटालियन तैनात की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है और नागरिकों को बंकरों या सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की गई है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यंत कायरतापूर्ण और नागरिकों के विरुद्ध युद्ध अपराध बताया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत इस बर्बरता का माकूल जवाब देगा और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उनके 31 नागरिक मारे गए और 57 घायल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे भारत की युद्ध कार्रवाइयों की हद बताया और चेतावनी दी कि भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ते तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, सऊदी अरब और तुर्की सहित कई देशों ने दोनों देशों के संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बयान जारी कर कहा कि कश्मीर के हालात खतरनाक मोड़ पर हैं और मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि अब तक कोई ठोस मध्यस्थता की पहल नहीं हुई है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव और गहरा हो सकता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं ने भारत पाकिस्तान संबंधों को फिर से युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जहां एक और भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख अपना रहा है, वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में नागरिकों को निशाना बनाकर स्थिति को और जटिल बना दिया है। सवाल यह है कि क्या वैश्विक दबाव के बाद दोनों देश वार्ता की ओर लौटेंगे या फिर यह टकराव और व्यापक रूप लेगा। फिलहाल एलओसी पर खून बह रहा है और सीमा के दोनों ओर के आम लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनता रॉक्स न्यूज के साथ।